नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून में 19 से 21 जून तक लागू रहेगा विशेष यातायात और डाइवर्जन प्लान। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया योग अभ्यास। जनता से योग को जीवन शैली में शामिल करने की करी अपील। योग को बताया आत्मचिंतन और चेतना का मार्ग। और टिहरी जिले में स्थानीय उत्पादों को मिला बाजार। चमियाला में हिलांस गढ़वाल मार्ट शुरू। महिलाएं और किसानों को मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून यानी आज से 21 जून तक देहरादून के दौरे पर रहेंगी। उनके दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग हो चुकी है। वहीं 3 दिवसीय दौरे के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए 19 से 21 जून तक के लिए विशेष रूट प्लान और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार 19 जून को ऋषिकेश से देहरादून आने वाले वाहन भानियावाला व रानी पोखरी भोगपुर होते हुए थानों 6 नंबर पुलिया, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग और सर्वे चौक के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगे। ऋषिकेश से मसूरी जाने वाले वाहन थानों IT पार्क, साईं मंदिर के रास्ते भेजे जाएंगे। हरिद्वार से देहरादून आने वाले वाहन भानियावाला फ्लाईओवर, डोईवाला चौक, दुधली मार्ग व कारगी चौक होते हुए शहर में दाखिल होंगे। हरिद्वार से मसूरी जाने वाले वाहन डोईवाला, कारगी चौक, ISBT, शिमला बाईपास, GMS रोड, कैंट, अनारवाला मार्ग से भेजे जाएंगे। जबकि मसूरी से हरिद्वार ऋषिकेश की ओर जाने वाले वाहन ओल्ड मसूरी रोड, IT पार्क, थानो रोड होते हुए रवाना किए जाएंगे। डाइवर्जन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। दौरे के दूसरे दिन 20 जून को इसी रोड, घंटाघर, दिलाराम चौक से मसूरी जाने वाले वाहन सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, कैनाल रोड, काठ बंगला पुल होते हुए साईं मंदिर के रास्ते भेजे जाएंगे। मसूरी से लौटने वाले वाहन कुठाल गेट, ओल्ड मसूरी रोड, IT पार्क, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इसके लिए डाइवर्जन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। वहीं दौरे के तीसरे दिन 21 जून को ऋषिकेश से देहरादून आने वाले वाहन भानियावाला थानों, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के रास्ते शहर में आएंगे। हरिद्वार से देहरादून व मसूरी जाने वाले वाहनों को दुधली मार्ग, ISBT, GMS रोड, अनारवाला होकर आगे भेजा जाएगा। जबकि देहरादून से ऋषिकेश हरिद्वार जाने वाले वाहन कारगी चौक, डोईवाला चौक, लाल तप्पड़ से गुजरेंगे। वहीं मसूरी से हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाले वाहन थानो रोड होते हुए 6 नंबर पुलिया और सहस्त्रधारा से होकर रवाना किए जाएंगे। इन वाहनों के लिए डाइवर्जन सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने जनता से अपील की है कि निर्धारित रूट और ट्रैफिक डाइवर्जन का पालन करें और अधिक से अधिक दोपहिया व पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास परिसर में योग अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उनके साथ योगासन किए। योगाभ्यास के उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। ये साधना मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देती है। आज योग पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है और इसके माध्यम से भारतीय जीवन दृष्टिकोण को वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी, जिनके प्रयासों से 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे 177 देशों ने समर्थन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे योग को अपनाकर न केवल अपने जीवन को
को स्वस्थ और संतुलित बनाएं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। साथियों, हमारा मन अति चंचल है। ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है या दौड़ता हुआ मन कभी भी व्यक्ति को चेतना की गहराइयों में नहीं ले जा पाता है। हमारे इसी अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और योग से ही हमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में रणनीतिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति निरंतर कार्य करेगी। ये समिति राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने का मजबूत आधार तैयार करेगी। टिहरी जिले के लोकल उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भिलंगना ब्लॉक के नगर पंचायत चमियाला में हिलांस गढ़वाल मार्ट की शुरुआत की गई है। मार्ट से भिलंगना ब्लॉक क्षेत्र के 300 महिला स्वयं सहायता समूह की महिला किसान जुड़ी हुई हैं। मार्ट का संचालन उज्ज्वल स्वायत्त सहकारिता की ओर से किया जाएगा। ग्रामोत्थान यानी रीप की पहल पर चमियाला में हिलांस गढ़वाल मार्ट का सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्पादों को बाजार मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती रहती है। यहाँ के पहाड़ी उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय में भी शामिल कराएंगे। उन्होंने बताया, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के उद्देश्य से इस मार्ट का संचालन किया गया है, जिसमें भिलंगना की 3 और जाखणीधार ब्लॉक की 2 क्लस्टर लेवल फेडरेशन शामिल हैं। यहाँ मडवा, झंगोरा, स्थानीय दालें, मेथी, सोयाबीन, हिमालयन राजमा, तुलसी चाय, लाल चावल, अचार, अरसे, चौलाई के लड्डू, सजावटी सामान और टिमरू की लकड़ी के उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। आज के दिन चमियाली क्षेत्र में हमारे द्वारा एक हिलांस मार्ट का शुभारंभ किया गया है, जिस मार्ट के द्वारा जितनी भी हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं जो उस एरिया में जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, चाहे वो दालों का काम हो, राजमा हो, आटा चक्की का काम हो, मसालों का काम हो या चटनी का हो या फिर अचार का काम हो, उनको जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पैकेज करके स्टोर पे बेचा जा रहा है। इसका जो संचालन है स्टोर का वो महिलाएं द्वारा ही किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि अब जो ये प्रोडक्ट जो हर घर में बन रहे हैं हमारी समूह की महिलाओं द्वारा, वो अब सभी लोगों को स्टोर के माध्यम से उपलब्ध हम करा पाएंगे। देहरादून में इन दिनों जूनियर नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने किया। प्रतियोगिता 20 जून तक चलेगी। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग 600 बालक बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पिट्ठू खेल ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम सांस्कृतिक विरासत को बच्चों के माध्यम से ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और पिट्ठू एक दिन देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खेला जाएगा। कई राज्य सरकारों ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया है, खेलों के अंदर स्कूल खेलों में अनुमति दे दी है। और उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में हम इसको CBSE में भी वहाँ पर ये खेल खेला जाए, इसके लिए हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से पिछले दिनों मुलाकात की है। तो CBSE में भी ये खेल खेला जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विरासत और विकास साथ साथ चले और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। वहीं उत्तराखंड पिट्ठू एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने बताया कि उत्तराखंड राज्य खेल में पिट्ठू को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। ये द्वितीय जूनियर राष्ट्रीय पिट्ठू फेडरेशन जो है यहाँ पर इस प्रतियोगिता आयोजन करा रहा है और इसमें 18 राज्यों की टीम आई हुई है। इसमें कम से कम ये टोटल जो स्ट्रेंथ है करीब 650 लोगों की है। इसमें से 500 तो बच्चे हैं और बाकी टेक्निकल ऑफिसर्स और बाकी हमारे टीम मैनेजर और कोचेज़ हैं। ये 18 से लेकर और 20 तक यहाँ चलेगा। 3 दिन का यहाँ प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में जैसा आपने अभी सुना है कि इस प्रतियोगिता जो प्राचीन खेल है और इसको हम स्थापित कर रहे हैं और हमने जो है राज्य खेल में से सम्मिलित कराने के लिए भी प्रस्ताव भेजा हुआ है।
टिहरी गढ़वाल जिले से आए खिलाड़ी पीयूष उनियाल ने कहा कि पिट्ठू बहुत पुराना लेकिन लोगों के लिए नया खेल है। हमें इस खेल को बहुत आगे तक लेकर जाना है और अपने राज्य का नाम रोशन करना है। पिट्ठू के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पिट्ठू एक बहुत पुराना हमारा गेम उत्तराखंड का है और अभी उत्तराखंड को एक बहुत हमें एक वो अपॉर्चुनिटी मिली है उत्तराखंड को कि हम ये अभी मतलब रिसेंटली उत्तराखंड में तो रिसेंटली आया ये गेम, पर बाहर तो ये बहुत काफ़ी टाइम से है। तो अभी हमें अभी ये 8 से 9 महीने हुए हैं उत्तराखंड में आए हुए पिट्ठू को। तो हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे इस गेम को ले जा पाएँ। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य जारी है। इसी क्रम में उत्तरकाशी जनपद में स्थित 2 प्रमुख धाम गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद मुख्यालय से गंगोत्री धाम तक जाने वाले मार्ग में वर्षों से लंबित तेखला से हिना तक के हिस्से में ऑल वेदर रोड निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार से मिल चुकी है। बीआरओ के कमांडर विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि तेखला बाईपास से हिना तक के हिस्से में रोड निर्माण की राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद वन विभाग में स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस माह के अंत तक इस पर काम शुरू होने की पूरी उम्मीद है। जो नताला हिना टू तेखला के लिए रोड है उसमें हमारा उत्तराखंड सरकार ने भी नताला बाईपास को स्वीकृति दे दी है। उसके बाद हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए केस प्रोसेस किया और वो आज प्रेजेंट स्थिति में अभी वो उत्तराखंड सरकार के पास है। उसकी स्वीकृति हमें जल्द मिल जाने की उम्मीद है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।